नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सृष्टि पांडे। मैं छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल में पिछले 1 वर्ष से काम कर रही हूँ और अपने अनुभव के आधार पे मैं आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने अभी कहा कि लोगों के मन में भय होता है डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। मसूड़ों की एक बीमारी होती है जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। आमतौर में मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना और मसूड़ों का लाल होना को जिंजिवाइटिस कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, लेकिन लोग इसके लिए काफ़ी लापरवाह हैं। इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करवाते हैं क्योंकि उनके मन में भय है कि अगर वो जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट करवाएंगे, गम्स की क्लीनिंग या स्केलिंग करवाएंगे तो उनके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे या फिर घिस जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आपको सजेस्ट किया गया है कि आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं तो वो आवश्यक है, इसीलिए आपके डेंटिस्ट ने आपको कहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जिंजिवाइटिस होता क्या है। जिंजिवाइटिस एक मसूड़ों की बीमारी है जो बहुत ही अलग अलग प्रकार में भी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला, जो कि बहुत ही अचानक से आपको एहसास होगा कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है या स्वेलिंग हो रही है या फिर उसमें रेडनेस आ रही है, जिसे हम एक्यूट जिंजिवाइटिस कहते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रकार होता है क्रॉनिक जिंजिवाइटिस, जिसमें लोगों को बहुत लंबे समय से मसूड़ों की परेशानी होती है और वो उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। और एक तीसरा होता है कि जो लोग बार बार इसका इलाज करवाते हैं बट फिर भी ये पलट के बीमारी आ जाती है। तो अब इसका कारण क्या होता है? जिंजिवाइटिस होने के कई कारण हैं, जिनमें से बहुत ही कॉमन कारण है जिन्हें सिस्टमिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, एड्स या ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि ल्यूकेमिया। उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम प्यूबर्टी यानी बढ़ते बच्चों में पाया जाता है, और जिनके दांतों में टेढ़े मेढ़े होते हैं या अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है उनके दांतों में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। मसूड़ों की बीमारी की वजह से फिर मुंह से दुर्गंध आने की भी समस्या देखी जाती है। अब अगर आपका प्रश्न है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो सबसे पहले घर से स्टार्ट होता है इसका ट्रीटमेंट। आप अच्छे से ब्रशिंग करें, कुल्ला करें और अपने मसूड़ों का मसाज करें, जिससे ये बीमारी आपकी घर पे, आपके घर के स्तर पे ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपका मसूड़ों की तकलीफ़ नहीं जा रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, और उनके सुझाव पे अगर आपको स्केलिंग या गम क्लीनिंग का ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है तो आपको वो करवानी है। ये नहीं सोचना है आपको कि आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे या घिस जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ही माइनर है। बहुत ही लो वाइब्रेशंस के थ्रू आपके दांतों में जमी गंदगी या इन्फेक्शन को हटाया जाता है। इस बीमारी से लड़ने का यही एक तरीका है, और अगर आप इससे अभी नहीं ठीक करवाएंगे तो ये आगे चढ़ के आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है। जिंजिवाइटिस ना ठीक करवाने से आगे जाके पायरिया यानी पेरियोडोंटाइटिस की समस्या आपको हो सकती है, जो कि एक तकलीफ़जनक बीमारी है जिसमें आपके दांत ढीले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, हिलने लगते हैं और आगे जाके हड्डियों का गलना भी शुरू होता है। तो अगली बार मैं आपसे पेरियोडोंटाइटिस यानी पायरिया के बारे में बात करूँगी। आज के लिए इतना ही।